दूसरा पॉइंट हो नहीं, उत्तम धारण शक्ति। यदि कोई बालक सीखी या याद की हुई बातों को अधिक दिनों तक स्मरण रख सकता है, मतलब याद रख सकता है। स्मरण का मतलब क्या है? याद, चेतो, अपनी भाषा में कहते हैं चेतो, बोलो, ठीक है। स्मरण रख सकता है तो उसकी स्मृति अधिक स्थायी होती है। स्थायी मतलब याददाश्त बढ़िया हुआ है बेंगी, मतलब इंटेलिजेंट हुआ है कहने में, ठीक है। उसकी स्मृति अधिक स्थायी होती है, मतलब जी मैं बताने लग रहा हूँ याद हो जाए चीज़ें बताते ही, ठीक है। यह अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। यह अच्छी स्मृति की क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। एक तो 2 GB को मेमोरी कार्ड आवा है, एक 4 GB को आवा है, 128 GB को आवा है, भी साहब है ना। अब थारो कितने GB को है कार्ड? है आपने तो बहुत सारी GB को है, बहुत चीज़ें ऐड कर सका अगर अभ्यास करा तो, ठीक है। अब लिखो इंगे संबंध में के उत्तम धारण के संबंध में। इस संबंध में जेम्स ने लिखा है, जेम्स इस संबंध में जेम्स ने लिखा है, मनुष्य की सामान्य धारणा शक्ति, ये दूसरा जेम्स ने लिखा है, जेम्स वीवर वो तो कलाकार है, वो दूसरा है। जेम्स ने लिखा है मनुष्य की सामान्य धारणा शक्ति को, मनुष्य की सामान्य धारणा शक्ति को परिक्रस्त, मनुष्य की सामान्य धारणा शक्ति को परिक्रस्त करने में, शायद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको PDF उपलब्ध हो चुके हैं सभी के, है ना? बहुत सबके, कब के मतलब आपको PDF उपलब्ध हो गए? नहीं हुए? आप उठे ही नहीं हो, चाय चुए पी के आया करो ठीक है, उठ लो, नहीं तो भाई सुते ही रह जाओगा। PDF फिर कितने पढ़ लिए सही से बताना, कितना पढ़ लिए PDF? अच्छा 1 महीना पहले पढ़ेंगे, हाँ 1 महीना पहले पढ़ेंगे बस। आई चीज़ दिमाग में रखी, 1 महीना पढ़े उसी भी टाइम ही पढ़ूंगी मैं PDF, ठीक है। बाकी लिखो इनके साथ पिछले साल भी ऐसा हुआ था, PDF मिल गए थे, हम पढ़ लेंगे, क्लासा लगाता को नहीं, ध्यान देता को नहीं, ठीक है। तेरी बात कौन कर ला यार, मैं सारी क्लास की करूँ, मैं एक बंदे को पर्सन कभी नहीं मानता गलत सारा, ठीक है। तो ऐसी धारणा ना रखे, मैं कहने लग रहा हूँ स्टार्टिंग में था कि PDF कभी भी बात ही ना करे मेरे सामने। अब एक भाई बैठी बन के सर मैं कभी नहीं आती हूँ, मतलब जिया थे PDF दे दो मेरे को, तो मैं वीडियो बनाने लग गया, बात देने लग गया, सही है नहीं, सागे क्लास भी चलने लग रही है, सागे भी साबू कर दियो। लेकिन अब PDF मिल जाए बा फोन में पढ़े हो, फिर पैसा लगाओगा, कढ़ा के पे PDF पढ़े ही कौन जावा, शर्त लगा लिया मेरे को सारा। तो पहली बात एक तो टॉपिक पढ़ लिया होगा, बाद में थारे को पढ़े ही कौन जाएगा, बेबी को नहीं पढ़ा जाएगा, अरे ए ना तो नोट्स पढ़ा जाएगा ना थारे को क्लास लगेगी, फिर समझ रहे हो? आ जाओ। तो लिखो जेम्स ने लिखा है कि मनुष्य की सामान्य धारण शक्ति को परिक्रस्त करने में संस्कृति का योग नहीं होता। धारणा शक्ति को परिक्रस्त करने में संस्कृति का योग नहीं होता। संस्कृति मतलब आपने जिस संस्कृति है, पहनावा है, ठीक है, बिंगो कोई रोल को नहीं हो, वो तो आंतरिक भावना ही हो, है नहीं, समझ रहे हो? संस्कृति का कोई योग नहीं होता, यह तो शरीर या शास्त्रीय गुण है, यह तो शरीर या शास्त्रीय गुण है, मतलब नेचर है अपना आंतरिक। अब कोई चीज़ ने आप सुन ला रहे वो अपनों क्या है, आंतरिक गुण है, एक गुण मिल रहा है,
मतलब एक सॉफ्टवेयर है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर लगा ले, ठीक है, अंदर डाउनलोड हो रहा है अपना फीड है। अब चीज़ें मैं बोलने ला रहे थारे दिमाग में जान ला रही सीधी, अब थे अभ्यास धीरे धीरे करना ला रहे बा चीज़ें माँ फिक्स होने ला रही। हर चीज़ को सॉफ्टवेयर डलड है, हर चीज़ को बीच में बा चीज़ के हो जाए एड हो जाए, है ना, है आंतरिक, यहाँ तो है कोई बारू मिलड़ो है अपन, आंतरिक स्वभाव है अपनो, कोई चीज़ ने याद रखना आंतरिक स्वभाव है बस, है ना। बस हाँ सॉफ्टवेयर डालड़ो है, दिमाग है क्या कौन, बस लिखो। शास्त्रीय गुण है जो एक बार ही व्यक्ति को, जो एक बार ही व्यक्ति को उसके शरीर के साथ मिलता है, उसके शरीर के साथ क्या होता है, मिलता है ना, और जिसे परिवर्तन करने की कोई आशा नहीं होती, जिसे परिवर्तन करने की कोई क्या नहीं होती, आशा नहीं होती। घंटी ना लगा दी, काल भी लगा दी, ठीक है, परिवर्तन करने की कोई आशा नहीं होती, है ना। अपाइंगे में जितो जी अपना मन है नहीं, जितो जी है बित्ती चीज़ा फीड कर सका आप राख सका, बस आपने में क्षमता होनी चाहिए, अपनी आंतरिक एक इच्छा हो नहीं भाई मैं आ चीज़ करनी है, तो बी टाइम आप पूरा धन मन तन सारो लगा दे, है ना, ठीक है। 20 साहब लिखो। धारण शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए मस्तिष्क, धारण शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य रुचि, मस्तिष्क स्वास्थ्य रुचि विचार एवं तर्क, ठीक है, मस्तिष्क सही होना चाहिए, स्वास्थ्य अपना सही होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, ठीक है, विचार एवं तर्क मतलब आपने कोई भी चीज़ सीखने ला रहे हैं, अब जी हाँ भाई बीच बीच में विचार करते रहे, पूछे क्यों गुरु जी आ किया है, तर्क भी होने ला रही सके, ठीक है, 20 साहब हूँ क्योंकि बात चीज़ याद रहे, आप कई बार आप डिस्कशन करी है, ठीक है, मैं तेरे कन पूछो है बाद में कई दिनों बाद मैं बात बताई तन याद आ जाए, क्यों, क्योंकि तू कर रही है बात डिस्कशन, विचार करे भी बात पर, ठीक है। कई बार आप परिवार में बैठे मम्मी बातचीत बिया हुई, क्यों तू भी टाइम डिबेट करी भी किया हुई, कद हुई, बा के ही भी साहब हूँ, है ना, ठीक है। तर्क के साथ सीखने का विषय, तर्क के साथ सीखने का विषय एवं विधि आदि को, विधि आदि का सही सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है ना, विधि आदि का सही सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब लिखो तीसरो पुण्य स्मरण, दोबारा याद करना, पुण्य स्मरण मतलब नींद में पढ़िया हो, पढ़ लियो पहला बाद में चलन ला रही दिमाग, यहाँ कभी होयो जिस दिन होने लगा जी समझ लो थे पढ़ने लग गया, जिया सुत्या पढ़िया हो दिमाग में भाई पढ़ाई चलन ला रही है, जिस दिन होने लग जी समझ लियो थे भी दिन ही तारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जी। अब भी तो ऊट पटांग ख्याल इसी बातें बे चीज़ा आवे, क्यों आवे, क्योंकि आप अभी बारे में सारा दिन सोचते रहो, और अगर पढ़ाई कर डोंगू बैठ गया नहीं भी दिमाग में ऑटोमेटिक चलन लग जी, और कोई थिंकिंग ही कौन आए, भूत ईसा वगैरह चीज़ें ही कौन दिखेगी तने, ठीक है। लिखो पुण्य स्मरण, पुण्य स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है, ठीक है, स्मृति का क्या है, तीसरा अंग पुण्य स्मरण। पुण्य स्मरण गत अनुभवों, गत अनुभव मतलब पिछला, गत का मतलब पिछला जिस चीज़ सीखड़ी है, गत अनुभवों अथवा अधिगम को वर्तमान में पुण्य उत्पादन करने से है, गत अनुभवों अथवा अधिगम को वर्तमान में पुण्य उत्पादन करने में है, करने से है, पुण्य उत्पादन करने से है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन, सीखी गई बातों को अचेतन मन से
चेतन मन में लाना। ठीक है, सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। आ गया? मन में लाना पुण्य स्मरण है, पुण्य स्मरण है, समझे? ठीक है, यह स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। अगर स्टेप पहलो करोड़ है, दूसरो करोड़ है, तेरो तीसरो ऑटोमेटिक हो जी, स्वाभाविक हो जी बाद में। ठीक है, स्वाभाविक है कि किसी भी क्रिया को सीखने के पश्चात, किसी भी क्रिया को सीखने के पश्चात हम उसे पूर्व अनुभव बनाकर अचेतन मन में स्थापित कर सकते हैं। पूर्व अनुभव बनाकर अचेतन मन में क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। अगर थारे चीज कोई भी अचेतन मन में चल गई, लगभग वह चीज रेसी एड रहेगी माँ, सही है नहीं? अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं, पूर्व अनुभव बनाकर अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं। समझाने लग रही है कि पता कि यहाँ बता, शॉर्टकट बता दे, एक मतलब 2-3 शब्दा में बयां करना है। हाँ हाँ, पूर्व स्मरण उदाहरण बता दे कोई। अब तेरा फोन नंबर क्या है बताइए? ओके, यहाँ बताओ। वो पूर्व अनुभव है नहीं, बस वही। ठीक है, क्योंकि पहला तुम प्रैक्टिस करिए, सीखो, ठीक है, और जोड़ियो फिर। अब तेरे स्वाभाविक हो गयो, एकदम आयो कोई देखियो चीज करी, एकदम तेरे से बोल दियो नहीं, बस समझ गए? लिखो आगे। ए चेतन मन में पड़ी है तेरी बात ई खातर। अब 10 डिजिट बोलना सौखी बात है कि 10 डिजिट एकदम कोनी और करेक्ट है। इतना 10 केड़ा कितना तेरे दिमाग में पड़े है? पापा को, दादी को, दादे को, सारे जिसा भी अलग है सारा का याद आ जी, समझ रहे? ठीक है, लिखो। स्थापित कर देते हैं, ठीक है, अब तेरे अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं, आ बात होगी सिद्ध। जब हमें भविष्य में उसकी आवश्यकता होती है, भविष्य में, तो चेतन मन में ले आते हैं भविष्य में। अब मैं तन कहूँ 2 को पढ़ो सुना, तट 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 आना है, ठीक है, चेतन मन में ले आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, और उसका क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। एक बात बताऊं, ये तो चलो ठीक है, स्टेप है मेमोरी में चीज़ फीड करने का, ठीक है। आगे जिसो टॉपिक आसी नहीं, आगे इनका प्रकार आसी, वे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार पूछे स्मृति के प्रकारों का विवरण करें, ठीक है। 3 प्रकार है, बताया आया था ना पहला, विस्वेदीय, लघु, दीर्घ और भंग, पूरा डिटेल में जानागा अठा ई टॉपिक अब, ठीक है। पुण्य स्मरण आगे लिखो इंगे माई। शिक्षा के क्षेत्र में पुण्य स्मरण, शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में पुण्य स्मरण श्वेत ही होना चाहिए, श्वेत ही होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, श्वेत मतलब स्वयं, खुद। शिक्षा के क्षेत्र में पुण्य स्मरण श्वेत ही होना चाहिए, न कि किसी दबाव में आकर, न कि किसी के दबाव में आकर,
जब हम किसी भय, दबाव या चिंता, भय, दबाव या चिंता में आकर किसी ज्ञान को धारण करते हैं, भय, दबाव या चिंता में आकर किसी ज्ञान को धारण करते हैं तो पुण्य स्मरण करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जागे गुरुजी ने पकड़ लिया 10वीं वाले ने, 8वीं वाला ने, बेटा ठोकता क्यों आ बे हम तो ठीक है। दबाव चिंता में आकर किसी ज्ञान को धारण करते हैं और ओ के कहना अरे पुण्य स्मरण मतलब दोबारा याद करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए। तई तो कहता गुरुजी आनते डर जानता, गुरुजी कौन ही आवा है ना, याद करड़ा भूल जानता, असमर्थ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार को, दबाव थोड़ा बहुत होना चाहिए, भय तो होना चाहिए। अगर भय भी कोनी और डरोगा कोनी तो पढ़ोगा क्या, थोड़ा बहुत होना चाहिए, यहाँ नहीं मार ही दियो बस, बाहर नहीं चीज़ होनी चाहिए। और चिंता, चिंता तो जरूर होनी चाहिए। और इन भाई ने बहुत चिंता है अपने करियर की। ठीक है, ये तो थी पुण्य स्मरण। अब पहचान, लास्ट पॉइंट आएंगे। ठीक है, स्मृति में चीज फीड हो जी फिर परमानेंट। पहचान, स्मृति का चौथा अंग पहचानना। ठीक है, अब तन किया ठाओ 63 स्टार्ट हो सी नंबर तेरे, क्योंकि पहचान ही एकदम सिक्वेंस में पढ़े हो, कर्म में पहचान भी होगी। ठीक है, पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ठीक ढंग से जानने से, पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ठीक ढंग से जानने से है, जिसे ठीक ठीक ढंग से जानने से जिसे पूर्व समय में धारण किया गया था, जिसे पूर्व समय में धारण किया गया था ना। जब तू नई सिम ले के आए हो पेटीएम देखो केड़ा कितनी बारी नंबर देखे होना है ना, जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है, ठीक ठीक ढंग से जानने से है, जिसे पूर्व समय में धारण किया गया है। अच्छी स्मृति वही मानी जाती है, अच्छी स्मृति, स्मृति स्मृति वही मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया गया है, जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया गया है। जैसे हम मसूरी गए थे, ठीक है एग्जाम्पल है, जैसे हम बीकानेर गए थे है ना, यहाँ करके वहाँ के सभी अनुभव यदि हमें आज भी दोहरा लेते हैं है ना, वहाँ के सभी अनुभव, वहाँ के सभी अनुभव यदि हम आज भी दोहरा लेते हैं और वहीं और दोहरा लेते हैं और वह सही निकलते हैं, ठीक है, और वह सही निकलते हैं तो इसे पहचानना कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पहचानना कहते हैं। ठीक है, पहला किंग अपनी मम्मी साके गई नानी घर, बाद में तने एक ही भेज दियो क्या, और किंग कन पूछे भी कौन पहचान हो। ठीक है, लिखो आगे, इंगे मैं ही लिखना स्मृति में अलग हूँ। स्मृति के विभिन्न अब प्रकार से, स्मृति के विभिन्न प्रक्रमों की क्रिया विधि क्या है, स्मृति के विभिन्न परिक्रमों की क्रिया विधि क्या है। स्मृति की उपयुक्त परकमों को समझाने के लिए 1968
स्मृति के विभिन्न प्रक्रमों की क्रियाविधि क्या है? स्मृति की उपयुक्त प्रक्रमों को समझने के लिए 1968 में एटकिंसन 1968 में एटकिंस कीसन ओके लिख एटकिंसन ये लिख लो। मिटा हुआ था, हाँ यही है बोलना एटकिंसन है ना, किंसन हाँ लिखो। तथा सिफरन हाँ ने स्मृति की बहुस्तरीय संग्रहण की व्याख्या प्रस्तुत की है। सिफरन ने स्मृति की बहुस्तरीय संग्रहण की व्याख्या प्रस्तुत की है इन दो बंदों ने। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार स्मृति के तीन मुख्य संग्रह होते हैं। संग्रह मतलब चीज अगर इस स्टेप में याद रखांगा तो इतनी देर याद रहसी, इस स्टेप में याद रखांगा तो इतनी देर याद रहसी, इस स्टेप में याद रखांगा तो इतनी देर याद रहसी। ठीक है, बातचीत क्या रखनी है, कितने मिनट तक हुआ है, कितने सेकंड तक हुआ है, बिंगे बारे में पढ़ांगा अब है ना। पहलो जिसका प्रकार है संवेदी स्तर स्मृति मतलब आंख झमकी देख ली बंद कर दी बस इतो 2 सेकंड तक हुआ है, बताया भी है शायद तक 0.5 या 2 या 5.5। हाँ यहाँ आँख जहाँ गाड़ी में बैठे हो तो पैर टप्पन ला रहा बस वो देखने ला रहे हो बातचीत। ठीक है, लिखो संवेदी स्तर स्मृति हमारी ज्ञान इंद्रियां संवेदी अंग, हमारी ज्ञान इंद्रियां संवेदी अंग किसी भी सूचना को वातावरण, मैंने तो ये 3 प्रकार बताया स्मृति के बारे में सिर्फ, और ऊपरली डिटेल तो बताई कोनी थाने मैं सारी चीज करवाने ला रही हूँ डिटेल हूँ। ठीक है, समझ तो आने ला रही है। पहला 4 स्टेप बता किसा आज स्मृति में कोई चीज फीड करनी है तो क्या पहले क्या करना पड़ेगा? फिर लास्ट में पहचानो जी। अब हाँ दीर्घ लघु, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट मतलब छोटो मतलब लघु है कि दीर्घ? हाँ लघु, दीर्घ मतलब बड़ा। हाँ ठीक है, संवेदी स्तर स्मृति हमारी ज्ञान इंद्रियां संवेदी अंग है ना। ज्ञान इंद्रियां देखना, सूंघना, स्पर्श और हाँ स्पर्श, सूंघना, देखना, सुनना और बोलना। तो सूंघना क्या हो गयो? हाँ सूंघनो अच्छा सुनना भी है, ज्ञान इंद्रिय है। ठीक है, लिखो आगे। संवेदी अंग किसी भी सूचना को वातावरण से ग्रहण। ठीक है, तातो लगा दी चिमटो, संवेदी अंग है। ठीक है,
अब पॉइंट कितने सेकंड है जी तातो चिमटो है तेरे कितने सेकंड लाग सी हाथ पीछे होने में या 2 सेकंड बस है ना। हाँ ठीक है लिख लो। ग्रहण करके उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगर फॉलो हो गयो बी टाइम है क्या कहना रही एक जनो बोलो मेरे डबल ओ जी आग में बे नशो करोड़ो है भांगे। हाँ कुछ लगाया होता है। मैं सही बताऊँ ना इसी कोई चीज़ हो गई क्या सोचो नहीं भगवान आवे कि मैं देवता आवे नहीं होती नहीं है। आजकल हर के दिमाग में पाप भरा हुआ है ठीक है। ठगी करनी झूठ बोलना क्रोधित रहना इसा में देवता आने लग गया नहीं सा इंसाना में देवता है ही कौन फिर शैतान ही है सारा। जिसा मंदिर में आप हाथ जोड़ के खड़े रहे फिर आप बे शैतान ही मान लो इं कौन आवा इं सोरा थोड़ी मिल जाएगा है ना। भाई तप करना पड़ता था सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब की कोनी अब कट्ठे पड़े बस एक वो है कभी सत्संग लगाएंगे सुनाएंगे आपको ठीक है जागरण लगाएंगे एक दिन हाँ फिर बताएंगे सच में जुड़ के देखा थे कभी सोच के देखा बस पता की है। हाँ आ चीज क्यों माना आप क्योंकि एक डर बने रहे है अगर पैर लाग गयो इन पैर लाग गयो विद्या पढ़ाई माफ करी गलती होगी सरस्वती माता डर है आ इज्जत है समझ रहे। अगर कोई आप गलती करना रहा भगवान देखना रहा वो डर रहा है अगर भगवान ना देख तो नहीं तो आप कर ही देता वो काम बिना सोचे समझे डर है समझ रहे वाह चीज़ है। बाकी अगर होता तो अब कुछ और ही होता है ना। हाँ ठीक है फिर तो भैया जिसा पहाड़ा में बैठे हैं नहीं मैं तो भगवान ही होता फिर सही है ना। ठीक है लिखो संवेदी प्रकार संवेदी स्तर स्मृति ये 3 प्रकार याद रखा और आगे हम थ्योरी भर भर के लिख के आनी। ज्ञान इंद्रियां संवेदी अंग किसी भी सूचना को वातावरण से ग्रहण करके उसे मस्तिष्क तक ठीक है वातावरण से ग्रहण करके उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है क्या संवेदी अंग ठीक है। चिमटो लाग गयो अड़े जाके सीधी लागी दिमाग में दर्द हो कार्य करती है। बाद में उसे उस सूचना के आधार पर मस्तिष्क द्वारा एक निष्कर्ष निकाला जाता है ना। बेटा तो लाग गयो 8 है सेकंडा में पॉइंट सेकंडा में बात हो जाए इतनी तेज हो है ना। जी लाइट को बटन छोड़ो पंखो चालू लाइट को बटन छोड़ो बल्ब चालू इतनी है ना बिया मस्तिष्क द्वारा एक निष्कर्ष निकाला जाता है। हम देखने सुनने या त्वचा द्वारा शीत या गर्मी देखने सुनने या त्वचा द्वारा शीत मतलब ठंडा या गर्मी की अनुभूति का उदाहरण ले सकते हैं। निष्कर्ष निकाला जाता है ठीक है। सूचना के आधार पर मस्तिष्क द्वारा एक निष्कर्ष निकाला जाता है। सूचना के आधार पर हम देखने सुनने या त्वचा द्वारा शीत या गर्मी की अनुभूति महसूस का उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण तो बहुत ही ले सका जी हाँ मेरी आवाज़ जान ला रही है तो दबा दब लिखण ला रहा वो भी तो है वो भी तो तरह किसी
सुनने वाली ज्ञान इंद्रिय है एकदम, मैं बोलियो तेरे दिमाग में चाल गई मिनट में, तो आई भी है। अगर इन पर थे अभ्यास करता रहूँगा फिर तो थारे दिमाग में स्थिर हो जी, फिर लॉन्ग टर्म में जा, पहला शॉर्ट टर्म में जाएगी फिर लॉन्ग टर्म में जाएगी, है ना। लिखो आगे, कोई भी वातावरणीय उद्दीपन, ठीक है, जैसे प्रकाश, वातावरणीय उद्दीपन जैसे प्रकाश या ध्वनि सबसे पहले अपने वातावरणीय उद्दीपन जैसे प्रकाश या ध्वनि सबसे पहले अपने संबंधित ज्ञान इंद्रियों में बहुत ही कम समय के लिए, प्रकाश या ध्वनि सबसे पहले अपने संबंधित ज्ञान इंद्रियों में बहुत ही कम समय के लिए कूटबद्ध रूप में संग्रहित होती है। कूटबद्ध रूप में क्या होती है? संग्रहित होती है, ठीक है। यह संग्रहण अत्यल्प समय के लिए होता है। अत्यल्प समय के लिए मतलब थोड़े समय के लिए होता है। दृष्टि के लिए इसकी सीमा 0.5 सेकंड, कितनी? 0.5 सेकंड। बस कोई चीज़ सुनी, देखी, ठीक है, या महसूस करी, हाथ हटायो, बी टाइम 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। अगर तेरे फुल तातो लाग गए, बड़े जख्म हो गए, ठीक है, 5-20 साल बाद भी देखांगा वो जख्म है तो तन याद आसी बड़ा तातो लागड़ो, बी टाइम किया लाग गयो, 20 जगह पर लाग गयो, बात लॉन्ग टर्म में चल गई। क्या चल गई? लॉन्ग टर्म जी। आड़ा देख ले, आड़ा चोट लाग गई मेरी, पेड़ पर गिरो, टहनी में अटक्यो, अभी भी याद है, अभी कई बार याद है, लटकड़ो हूँ मैं बड़ा आर पार हो गया वाड़ो, सच्ची। ये वो होती ना घास काटने वाली, उसमें आ गई थी। बहुत अलवादी हूँ मैं बेटा। लकड़ियाँ लगा रहे थे, लकड़ियाँ, मेरी सिस्टर और मैं, पीछे मेरी सिस्टर लकड़ियाँ लगा रही थी। लकड़ियाँ तो आवे कि अब 4-5 लकड़ियाँ गाड़े में थोड़ी आज, तो वो मन ध्यान को नहीं हो बेटा, 2 साल 2.5 साल होना शायद तक, तो वो खींचने लग गयो लकड़ी, वो चलाते ही माँ आ गयो, बी टाइम वाला बात यार, ठीक है। कितने समय तक? 0.5 सेकंड। और श्रवण के लिए, दृष्टि के लिए मतलब देखने वास्ते के तो 0.5 सेकंड भी चीज ने देखियो, ठीक है, क्या करियो? देखियो। बाद में श्रवण मतलब सुनने की सीमा कितनी सेकंड की हो है? श्रवण के लिए इसकी समय सीमा 2 सेकंड, कितना? 1-2, बस 2 सेकंड के आसपास होता है। पूछा जाता है कभी संवेदी में कितना दृष्टि वास्ते कितना समय हुआ, ठीक है, दृष्टि वास्ते, सुनने वास्ते कितना समय हुआ, पहला बताया दो 0.5 भी बोर्ड पर लिखो, मैं याद हो तो। स्मृति का प्रकार बताया 3, आइडा थे बी टाइम, सारा मन ध्यान है, सारे आए थे। हाँ मैंने बताया था स्मृति के बारे में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्वेदी को नहीं बताइए, याद करो, बोर्ड पर लिखो मैं 0.5 हो यार, इतने से 30 सेकंड तक देखा तो चीज़ शॉर्ट टर्म में चल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, निशान लगा लिया, आसपास होता है, ठीक है। हाँ जाओ।